Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to learn about a poem, Vocation, which is of 8th Standard SSC Board. Before beginning the poem, let me tell you what is the meaning of this word vocation. Vocation का मीन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑक्यूपेशन, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई रोज़गार, ऐसा काम जिससे पैसे मिलते हैं और उन पैसों से फैमिली को चलाया जाता है. चला इन द सेंस उनका खाना पीना या सब चीज़ें उन पैसों से होती है. तो एम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली, या ऑक्यूपेशन. लेट्स बिगिन द पोएम नाउ. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. तो ये एक स्कूल का एक स्टूडेंट है या स्कूल बॉय मान लीजिए आप. तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद जब मैं स्कूल जाता हूँ, उस टाइम एक बेल रिंग होती है. गोंग मीन्स आप कह सकते हैं अ फ्लैट मेटल बेल रंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन. आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बेल होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, अगर उसमें एक प्लास्टिक का अटैच होता है, उसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो एक आवाज़ आती है ट्रिंग ट्रिंग की. इस टाइप की बेल होती है. तो वो बेल जो है वो सुबह 10 बजे बजती है जब ये बच्चा स्कूल जाता है. व्हेन दिस बॉय यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय आर लेन. लेन मीन्स एक रोड होती है, पतली सी रोड, सड़क. तो उस रोड से वो निकलते हुए जाता है और सुबह 10 बजे वो आवाज़ सुनता है बेल की. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, बैंगल्स सिल्वर बैंगल्स. हॉकर मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ट्रैवल करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपने जो गुड्स होते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको सेल करता है, जो भी सेल करना होता है उसको. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंगल सेलर की. तो उसको एक हॉकर मिलता है जो क्या बोलता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. क्रिस्टल मीन्स कांच की बैंगल्स. तो इट मस्ट बी अ बैंगल सेलर. तो बैंगल सेल करने वाला जो हॉकर होता है वो घूमते हुए क्या बोलता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. तो जो चाइल्ड है, जो बॉय है, वो क्या कहता है कि उसको कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई हरी नहीं है, हरी मीन्स जल्दी, और उसको कोई ऐसी रोड भी डिसाइडेड नहीं है कि उसको इसी रोड पर जाना है, और ना ही उसकी कोई पर्टिकुलर परमानेंट प्लेस है जिस प्लेस पर उसको जाना है, और ना ही उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है, ना ही उसका टाइम टेबल है जिसके हिसाब से उसको वापस से घर आना है. दैट मीन्स वो अपने हिसाब से, अपने वोकेशन के हिसाब से वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, या जितने जो चीज़ें सेल हो रही हैं तो उस हिसाब से वो अपने टाइम को सेट करता है. वो कभी भी जल्दी नहीं करता घर जाने की, ना ही कोई उसकी रोड फिक्स होती है, ना उसको कोई प्लेस फिक्स होती है, और ना ही उसका कोई टाइम फिक्स होता है, टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम तक उसको घर आना है. आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. और जो पोएट है, जो बॉय है, वो क्या इच्छा हो रही है उस बॉय की कि आई विश, मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक हॉकर होता, मेरी इच्छा है कि मैं भी एक हॉकर बनूँ. आई वर. ना इसमें आपको एक वर्ड, ये जो सेंटेंस है आई विश आई वर, तो हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना होगा. जब भी आप विश वर्ड यूज़ करते हैं, विश मीन्स इच्छा, उस टाइम चाहे नाउन आपका सिंगुलर हो, प्रोनाउन सिंगुलर हो या कुछ भी हो, आपको वर ही यूज़ करना है. अदरवाइज हम आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं. अगर हम ग्रामर की बात करें तो आई वॉज, बट जब आप विश करते हैं उस टाइम आपको वर यूज़ करना पड़ता है. लाइक आई विश आई वर. इन द सेम वे इफ यू वॉन्ट टू यूज़ विद ही विशेस ही वर अ हॉकर. ओके, सो द बॉय इज सेइंग दैट उसकी इच्छा है कि वो भी हॉकर होता, और वो पूरा दिन रोड पर ऐसे ही स्पेंड करता, ये चिल्लाते हुए या ये कहते हुए, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. क्रिस्टल मीन्स कांच की बैंगल्स. When at 4 in the afternoon I come back from the school, जब वो शाम को 4 बजे स्कूल से घर आता है, उस टाइम I can see through the gate that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade.
He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. अब उसके बाद बच्चा जब घर आता है इवनिंग में 4 बजे, तब क्या होता है, उसको दिखता है गेट के बाहर, गेट के थ्रू वो देखता है एक गार्डनर है जो क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है. डिग मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे गड्ढा खोदते हैं ना हम, तो डिग करना होता है. तो यू कैन सी ओवर हियर दिस पिक्चर दैट द गार्डनर ही इज डिगिंग द ग्राउंड. तो वो ग्राउंड को डिग कर रहा है. ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड. और उसने जो कैरी कर रखा है वो टूल जिससे वो डिग कर रहा है उसको हम स्पेड कहते हैं. तो जो चाइल्ड है, जो बॉय है, वो कह रहा है कि उसकी जो इच्छा होती है वो उस स्पेड के साथ करता है. ही सॉइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट. वो अपने कपड़े उसके गंदे भी हो जाते हैं मिट्टी से. नोबडी टेक्स हिम टू टास्क. और उसको कोई कुछ काम नहीं कहता, उसको कुछ बोलता नहीं है कोई. इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट. कई बार ऐसा भी होता है कि वो गरम, बेक्ड हियर मीन्स हीटेड, सन से जो गरम रेज, जो हॉट रेज आती है उससे कई बार वो बेक भी हो जाता है, हीटेड भी हो जाता है. गरम मीन्स पूरी पसीने पसीने हो जाती है उसकी बॉडी, फुल ऑफ स्वेट एंड गेट्स वेट. और इसी कारण उसकी बॉडी गीली हो जाती है, जो पूरा स्वेटिंग होता है, बट उसको कोई कुछ कहता नहीं है. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. अब बच्चा, ये जो बॉय है वो ये चाहता है कि काश वो गार्डनर बने, वो काश गार्डनर होता जो डिगिंग करता और उसको कोई भी स्टॉप नहीं करता, उसको कोई भी इस काम करने से रोकता नहीं, क्योंकि उसका वोकेशन ही गार्डनर का होता. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. अब अंधेरा होने आ गया है, रात होने आ गई है, शाम ख़त्म हो रही है, रात शुरू हो रही है, डार्कनेस आ रही है, और उस बॉय की जो मदर है उसको सोने के लिए बेड पर भेजती है. I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. अब जब वो जाता है सोने के लिए, तब वो अपने विंडो से देखता है, जो ओपन विंडो है उससे देखता है कि एक वॉचमैन है जो अप एंड डाउन मीन्स वो इधर उधर वॉक कर रहा है, ऊपर नीचे वॉक कर रहा है. द लेन इज़ डार्क. अब जो रोड है वो अंधेरा है उस रोड पर और सुनसान है. द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट. और जो स्ट्रीट की लैम्प है, स्ट्रीट लाइट जो हम कहते हैं, तो वो क्या है, लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड. मीन्स आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट कैसी होती है, उसमें ऊपर की साइड लैंप लगा होता है. तो जो ये पोएट है वो कंपेयर कर रहा है यहाँ पर कि जो लैंप है, जो स्ट्रीट लैंप है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जायंट हो, जायंट में से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर हो, और वो क्रिएचर, वो बहुत बड़ा क्रिएचर, वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और उस ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक रेड कलर की आई है उसके हेड के, उसके सिर के ऊपर एक लाल कलर की आई है. अब यहाँ रेड कलर इसलिए कह सकते हैं हम क्योंकि हो सकता है जो लैम्प हो वो रेड कलर का हो, और जो बॉय है उसको ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रीट लैम्प है वो ऐसा लग रहा है जैसे एक जायंट खड़ा हुआ हो जिसकी एक आँख लाल कलर की हो और उसके सिर पर लगी हो. द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. और वो बच्चा क्या देख रहा है कि जो वॉचमैन है वो स्विंग कर रहा है. स्विंग मीन्स अपनी लैंटर्न को, लैंटर्न मीन्स आप देख सकते हैं जो लैंप है उसके हाथ में, तो वो उसको क्या कर रहा है, स्विंग. स्विंग मीन्स आप कह सकते हैं इधर उधर हिलाना. तो वो स्विंग कर रहा है उस लैंटर्न को और वो चल रहा है विद हिज शैडो एट हिज साइड. अब नाइट का टाइम है, लैम्प चल रहा है, लाइट है थोड़ी सी, तो इसलिए उसकी शैडो भी विजिबल है. और वो क्या कर रहा है, उसकी शैडो है उसकी साइड में है और वो अपनी शैडो के साथ वॉक कर रहा है. और वो कभी भी बेड पर नहीं जाता, स्पेशली नाइट के टाइम तो बिल्कुल नहीं जाते. राइट, वॉचमैन का काम क्या होता है, नाइट के टाइम पर वो सिक्योरिटी देते हैं. फाइन, तो वो नाइट के टाइम पे कभी भी अपने बेड पर नहीं जाते. उनकी लाइफ में वो नाइट के टाइम बेड पर नहीं जाते. आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट. अब बच्चा
बॉय की क्या इच्छा हो गई कि काश मैं एक वॉचमैन ही होता, जो सड़क पर, जो स्ट्रीट्स में, गलियों में पूरी रात घूमता रहूं, चलता रहूं, चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, और उन शेडोज़ को पकड़ने की कोशिश करूं अपने लैंटर्न को हाथ में लिए. So here actually this poem is related to what to do in future. The question which comes in the mind of those students or young children, those who are not having work, young boys, girls, जिनका अभी स्टडीज़ चल रही है, उनके माइंड में कई बार ये चीज़ आती है कि हम फ्यूचर में क्या करें, हम क्या वोकेशन सिलेक्ट करें, हमारे लिए क्या करियर हम सिलेक्ट करें, क्या करियर हम चूज़ करें. दिस इज़ वॉट द पोइट इज़ टेलिंग in this poem, which is written by Rabindranath Tagore. I hope the poem is clear to you. If you have any doubt, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.